हेलो आवर यूट्यूब फैमिली। तो आज की जर्नी हम लोग कर रहे हैं एमपी मध्य प्रदेश में। तो आप लोग कैप्शन देख के तो जान ही जाएंगे कि कहाँ की जर्नी हम लोगों की है। तो चलिए हम लोग अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हो रहा है टाइम 11:11। तो आज मंडे का दिन था और हम लोगों ने सोचा कहीं घूमने चलते हैं। तो हम लोगों का प्लान हुआ कि हम लोग चलते हैं रतनगढ़ माता मंदिर, जो मध्य प्रदेश के दतिया में विंध्याचल पर्वत पर रतनगढ़ देवी का प्रसिद्ध स्थल विद्यमान है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर सेवड़ा गांव के पास स्थित है। यह स्थान पूर्णतः प्राकृतिक और चमत्कारिक है। यह एक मंदिर रतनगढ़ माँ का और दूसरा कुंवर बाबा का। स्थानीय ज्योतिषों के अनुसार कहा गया है कि रतनगढ़ माता मंदिर धार्मिक और प्राकृतिक वैभव के साथ डकैतों के आराध्य स्थल के रूप में भी विख्यात है। इसके पास ही सिंध नदी बहती है। प्रत्येक नवरात्र में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रति वर्ष सैकड़ों घंटे माँ के दरबार में चढ़ाए जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की मानता है कि रतनगढ़ माता मंदिर की मिट्टी और भभूत में बहुत शक्ति है। इसके कारण जो कोई भक्त बीमार रहता है और यहाँ आकर भभूत खाता है, उसके सारे रोग दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर की मिट्टी खाते ही जहरीले जैवों का जहर भी बेअसर हो जाता है। ये आसपास के लोगों की मान्यता है। मान्यताओं के अनुसार कुंवर बाबा रतनगढ़ वाली माता के भाई हैं, जो अपनी बहन से बेहद स्नेह करते थे। कुंवर महाराज जब जंगल में शिकार करने जाते थे तब सारे जहरीले जानवर अपना विष बाहर निकाल देते थे। इसलिए जब किसी इंसान को कोई विषैला जानवर काट लेता है तो उसके घाव पर कुंवर महाराज के नाम का बंधन लगाते। इसके बाद इंसान भाई दूज या दिवाली के दूसरे दिन कुंवर महाराज के मंदिर में दर्शन करता है। अभी 16 किलोमीटर दूर रतनगढ़ माता का मंदिर सामने पहाड़ी पर है और इस मंदिर में भगवान शिव की भी कुछ निशानियां हैं। यह मंदिर छत्रपति शिवाजी महाराज की मुगलों के ऊपर विजय की निशानी है। मानता है कि 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी और मुगलों के बीच युद्ध हुआ था और रतनगढ़ वाली माता और कुंवर बाबा ने शिवाजी महाराज के गुरु रामदास को देवगढ़ के किले में दर्शन दिए थे। शिवाजी महाराज को मुगलों से फिर से युद्ध के लिए प्रेरित किया गया था। फिर जब पूरे भारत पर राज करने वाले मुगल शासन की सेना वीर मराठा शिवाजी की सेना से टकराई तो मुगलों को पूरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा। मुगल सेना को प्राप्त करने के बाद शिवाजी ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। रतनगढ़ माता मंदिर के प्रमुख तथ्य यह है कि यह मंदिर घने जंगलों के बीच किले में स्थित है। यहाँ देवी माँ की मूर्ति के अलावा कुंवर महाराज की प्रतिमा भी स्थापित। मानता है कि इस मंदिर की मिट्टी में इतनी शक्ति है कि इसे खाने से सांप बिच्छू आदि का जहर का असर नहीं होता। देवी माँ के मंदिर में जो भभूत निकलता है उससे पानी में मिलाकर रोगी को पिलाने से रोग दूर हो जाते हैं। इंसानों के साथ इस मंदिर में पशुओं का भी इलाज होता है। स्थानीय लोग भाई दूज के दिन पशु को बांधने वाली रस्सी देवी माँ के पास रखते हैं। इसके बाद उस रस्सी से दोबारा पशु को बांधते हैं तो वे जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। मंदिर में दीपावली के अगले दिन यानी भाई दूज के दिन विशेष मेले का आयोजन होता है। यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मानता है मंदिर का निर्माण मुगल काल के दौरान हुआ था। उस वक्त युद्ध के दौरान शिवाजी विंध्याचल के जंगलों में भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी कोई कन्या उन्हें भोजन देकर गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक शिवाजी ने अपने गुरु स्वामी रामदास से उस कन्या के बारे में पूछा तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताया कि वो जगत जननी माँ दुर्गा हैं। शिवाजी ने माँ की महिमा से प्रभावित होकर यहाँ देवी माँ का मंदिर बनवाया था। मानता है कि इस जगह जो भी दर्शन के लिए आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के परिसर में। तो आज दिन था सोमवार का और सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की संख्या अधिक थी, जिसके कारण मंदिर के परिसर में अधिक भीड़ थी। और महिलाएं जो यहाँ पर पत्थर रख रही हैं तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर मानता है कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखते समय अपनी मन्नत मांगी जाती। और मैं यहाँ सनग्लासेस लगाए हुआ था क्योंकि बाहर बहुत तेज़ धूप थी। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं मेन मंदिर रतनगढ़ देवी के। और यहाँ से पहाड़ियों का नज़ारा अलग ही था और
यहाँ पर एक समस्या है कि यहाँ पर आप इंटरनेट और कॉलिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहाड़ों पर सिग्नल नहीं आते हैं। मंदिर के परिसर में अलग ही खुशनुमा माहौल था और यहाँ पर सोमवार के कारण मेला भी लगा था और यहाँ खूब तेज आवाज़ से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे। मंदिर के परिसर में इतने सारे जो ये घंटे लगे हैं ये उन लोगों ने लगवाए हैं जिन लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं। और मंदिर के परिसर में खूब सारे घंटे लगे हुए थे जैसे आप लोग देख रहे हैं। और हम लोग अभी लाइन में लगे हुए थे माता रतनगढ़ देवी के दर्शन के लिए। और यहाँ से कई सारे शेरों की मूर्तियाँ और पहाड़ी नज़ारे दिख रहे थे। और इस दिशा में सिंध नदी है और इधर से ऊंचाई पे बिल्कुल अलग ही नज़ारा था और हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा। और ये रतनगढ़ देवी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए, आप लोग भी कर लीजिए। और हम लोग दर्शन करके बाहर मंदिर के आए और मंदिर के बाहर आने के बाद हमने कुछ पहाड़ियों की वीडियो रिकॉर्ड की। और रिकॉर्ड करने के बाद अब हम लोगों का मन हुआ कि हम लोग पीताम्बरा देवी दतिया वहाँ पर भी घूम लेते क्योंकि यहाँ आए तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर भी घूम लिया जाए। लेकिन वहाँ एक दिक्कत थी कि हम लोग आपको ब्लॉग में दिखा नहीं सकते क्योंकि वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, जिसके कारण हम आपको ब्लॉग वो नहीं दिखा सकते। तो हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।